तो वेक्टर प्रॉब्लम्स ले रहे हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 50 न्यूटन एक्टिंग अलोंग प्लस एक्स एक्सिस एंड माइनस एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी हमने। अब प्रिंसिपल एक्सिस में दिस वन इज प्लस एक्स एक्सिस, दिस वन इज माइनस एक्स एक्सिस, दिस वन इज प्लस वाई, ओके, दिस वन इज माइनस वाई, ओके, है ना। सो नाउ व्हाट ही इज सेइंग दैट resultant of two forces 10 newton 15 newton, so 10 newton is acting in plus x direction, so draw 10 newton like this, okay, draw 10 newton इन प्लस एक्स डायरेक्शन। तो ये मान लो हमने 10 न्यूटन ड्रॉ करा, ये 10 न्यूटन हो गया, ओके। एंड 10 न्यूटन इज इक्वल टू F1 ले लेते हैं इसको हम। एंड 15 न्यूटन इन माइनस एक्स डायरेक्शन, तो ये 15 न्यूटन ले लेते हैं माइनस एक्स डायरेक्शन में। ये हो गया F2 इज इक्वल टू 15 न्यूटन, ओके। नाउ हमें निकालना है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे कि जो प्लस में जा रहा है फोर्स उसको आपको प्लस का लेना है, तो F1 तो प्लस का आ गया, जो माइनस में जा रहा है उसको माइनस का लेना है, तो ये माइनस का F2 कर दिया, ठीक है। सो F1 इज हाउ मच, F1 इज 10 माइनस F2 इज हाउ मच, F2 इज 15, so you will get minus 5 Newton. Okay, so minus 5 Newton means minus is what is minus indicating, is indicating that we can write that 5 Newton force, 5 Newton force acting in 5 Newton माइनस एक्स force, एक्सिस। हाँ, माइनस एक्स डायरेक्शन। सो दिस इज योर आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो जो लास्ट ऑप्शन है करेक्ट है, 5 न्यूटन अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल दे शुड हैव द, दो वेक्टर्स हैं वो इक्वल हैं, तो इक्वल है तो क्या होना चाहिए उनका, सर क्या, मैग्नीट्यूड एंड एंड डायरेक्शन बोथ शुड बी डायरेक्शंस, इक्वल। हाँ, तो सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओके। इक्वल वेक्टर्स हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये बात कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट अगर अपन ले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर दें तो ये आ जाता है ए बी कॉस थीटा। अब ये कह रहे हैं परपेंडिकुलर है तो कॉस 90 आएगा। कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से, जीरो, ओके। तो जीरो आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है, टू यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर। तो देखो वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रही है, तो वेक्टर प्रोडक्ट जैसे अपन ले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ओनली, तो ये कितना आ जाएगा, ए बी एंड साइन और थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री है, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर्स हैं तो यूनिट वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वन होगा, तो ये वन आ जाएगा, और साइन 60 कितना आ जाएगा, √3/2। तो यहाँ से आपका आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट के फोर्थ का आंसर, फर्स्ट के फोर्थ का आंसर है √3/2, ठीक है, करेक्ट है ये भी। नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन पे सर। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये कह रहे ए बी एंड सी आर द थ्री वेक्टर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखो ये थर्ड ऑप्शन देखो आप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, अगर आप इसको इस तरह से करते हो कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करते हो तो यहाँ पर किसका साइन आना चाहिए, माइनस का, क्योंकि ये आप वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हो ना, और यहाँ माइनस साइन है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा नॉट करेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो डेट ए वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप इज ए यूनिट वेक्टर। तो देखें, ए वेक्टर वी कैन राइट दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/√2। सर आप प्रीवियस क्वेश्चन में जाओगे एक बार। ठीक है, देखो अच्छा नॉट करेक्ट, नॉट ओके। करेक्ट की बात कर रहे हैं ना इसलिए, ठीक है। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/√2 आई कैप आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1/√2 जे कैप हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि हमें प्रूफ करना है कि यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो वन होता है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/√2 का स्क्वायर एंड प्लस 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2, सो इट विल बी इक्वल टू वन, वन यूनिट आ गई, ठीक है। तो जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, वन, तो मैग्नीट्यूड अगर वन है तो इट मींस वी कैन से दैट दिस ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर एक मिनट, हाँ बोलो, प्रीवियस क्वेश्चन में जा। no, ठीक है, ओके। हाँ सर। नाउ नेक्स्ट,
You can answer the following question. If this v1 vector is this, v2 vector is this, determine the magnitude of v1 vector plus v2 vector. So what we can write, v1 vector plus v2 vector सम करना है हमें, ठीक है। तो i का i से सम होगा, j का j से एंड k का k से। तो 3 plus 1 how much, 4, so it will be equal to 4 i cap, ठीक है। then 4 minus 1 plus 3j कैप आ जाएगा, ठीक है। देन 1 - 1 ये आ जाएगा 0 प्लस 0 k कैप, ठीक है। अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर कर दोगे 6, 3 का हो जाएगा 9, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 25, सो इट विल बी इक्वल टू 5 यूनिट। सो मैग्नीट्यूड जो होगा v1 प्लस v2 वेक्टर का वो कितना जाएगा, 5 यूनिट, ठीक है। सेकंड का आंसर है ना। सर अगर इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने बोला तो? डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसमें तो ये जीरो ही हो गया। इट मींस इफेक्टिवली आपके पास जो वेक्टर आ रहा है वो आ रहा है 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। तो आप इसके कंपोनेंट, मतलब हम जैसे कंपोनेंट निकालते हैं ना उससे से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अभी सर आप वो एक बार बताओगे? वो एक बार क्वेश्चन आने दो, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है इसमें, उसमें सॉल्व कर दूंगा मैं, ठीक है। ओके। सो हियर अगेन एक v1 वेक्टर दे रखा है, v1 वेक्टर इज इक्वल टू दिस, v2 वेक्टर इज इक्वल टू दिस। ये रहा देखो क्वेश्चन, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही करते हैं कि भाई v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। सो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर करेंगे तो यहाँ पर जैसे i कैप आप बाहर ले लें, ठीक है, प्लस कर रहे हैं तो ये 2 तो यहाँ से आ जाएगा 2 - 6, ठीक है। देन प्लस कर देते हैं j कैप। तो जे कैप में यहाँ देखिए मल्टीपल क्या है, -3, सो -3 है ना। और यहाँ पे +5, दिस वन इज +5, ओके। सो 6 - 2 इज -4, सो -4 आई कैप, ठीक है। एंड प्लस -3 + 5 हो गया 2, देन इट विल बी इक्वल टू 2j कैप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू -4 स्क्वायर देन +2 स्क्वायर, ओके। सो 4 4 जा 16 प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 16 + 4 20 स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 20 यूनिट्स इज इट्स मैग्नीट्यूड। नाउ डायरेक्शन ऑफ v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू इसका y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट कितना है यहाँ पर 2 है, x कंपोनेंट कितना है -4 है। सो 2 2 जा 4, इट विल बी इक्वल टू -1/2 एंड थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, tan इनवर्स -1/2। सो दिस इज द डायरेक्शन एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड, है ना। सेकंड का थर्ड, ठीक है। हम्म, हाँ सर। सही आ रहा है। 6 - 2 - 4, ओके, ठीक है, यही आंसर आएंगे, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। सर ये tan इनवर्स वाला टॉपिक आप समझाओगे? टेन इनवर्स अभी मैथमेटिकल टूल अपन लेंगे इसके बाद, बिकॉज आपकी बुक में पहले वेक्टर दे रखा है उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है, तो मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही टॉपिक्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो ओके ओके। मैथमेटिक्स टूल इसके बाद है, जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेज वगैरह है ना। तो यहाँ से समझ में आया। अपन ने हाँ। v1 प्लस v2 करना था, एक बार चेक कर लेते हैं। v1 प्लस v2 करना था, तो देखो 2, यहाँ से आई कैप लिया, देखो 2 - 6 आएगा, ओके, ठीक है। देन प्लस ये -3 और +5, ठीक है। 6 - 2 -4 आई कैप, ठीक है, करेक्ट है पूरा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू v इज इक्वल टू आई कैप -2j कैप एंड हैज अ मैग्नीट्यूड 10, ठीक है। ये है अपने पास सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखते हैं थोड़ा। सो हम लेट से लेट अ वेक्टर इज वेक्टर हम ले लेते हैं, ए वेक्टर है वो, ठीक है। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। सो दिस इज द वेक्टर विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, ओके, वी वेक्टर। नाउ एंड हैज अ मैग्नीट्यूड 10। सो क्वेश्चन में गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, 10, ओके। सो मैग्नीट्यूड मींस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, okay, and it will be equal to 10, or I can say that ax square plus ay square is equal to 10 10 जा ये हो जाएगा 100। एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ax square plus ay square is equal to 100, ओके। ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा। देन
ये पैरेलल है। सो क्वेश्चन में गिवन है दैट दिस वेक्टर ए is parallel to this v vector. Okay, a vector and v vector are parallel to each other, so I can write, इनका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos, और पैरेलल है तो कितना एंगल होगा इनके बीच में, जीरो। आ रहा है समझ में? पैरेलल है तो एंगल कितना होगा, जीरो होगा, है ना। तो a वेक्टर डॉट v वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, a v के बराबर हो जाएगा, cos जीरो तो 1 हो गया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर हो गया, ए वी के बराबर हो गया। अच्छा, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर दे अपन, तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं अपन, आई कैप माइनस टू जे कैप, ठीक है, आई कैप माइनस टू जे कैप एंड इट इज इक्वल टू ए वी। ओके, नाउ इनका डॉट प्रोडक्ट करो आप, तो आई कैप डॉट आई कैप, बोलो आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो एक्स आ जाएगा आपके पास, समझना ध्यान से। आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो आई कॉस जीरो हो जाता है, तो लाइक वाले की वैल्यू तो 1 होती है और अनलाइक जीरो हो जाते हैं यूनिट वेक्टर्स, ध्यान है ना डॉट प्रोडक्ट में। आई डॉट जे करूंगा तो जीरो हो जाएगा, ऐसे जे डॉट आई करूंगा तो जीरो हो जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से ए वाई, और माइनस तो ये आ गया, और टू ए वाई आ जाएगा, ये टू ए वाई आ गया, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है हमें, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है। सर तो सर आप बोलो। वो ax माइनस टू वाई वाला वापस एक्सप्लेन करोगे? हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए थे ना आपको, जैसे इन हाँ दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो एक्स तो इसका मैग्नीट्यूड है, आई का आई से होगा तो लाइक यूनिट वेक्टर से तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है ना, तो आई डॉट आई क्या होगा, 1 होगा, तो ये एक्स आ गया इधर। ऐसे आई डॉट जे करोगे तो वो क्या है, अनलाइक अनलाइक यूनिट वेक्टर है, तो अनलाइक यूनिट वेक्टर का कितना होता है डॉट प्रोडक्ट, जीरो होता है ना, होता है नहीं होता? या मुझे हाँ सर। ज्यादा और ज्यादा इसको एक्सप्लेन करके करूं, या ठीक है इतना समझ में आ रहा है? अब जैसे जे जे सर का ज्यादा एक्सप्लेन करोगे तो ठीक है। ठीक है चलो, देखो तो थोड़ी सी एक स्टेप बढ़ जाएगी, पर देखो आप, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं ए एक्स आई कैप का करेंगे अपन इस आई कैप से, तो ए एक्स तो ये आ गया, और ये हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है। अब ए एक्स आई कैप का करेंगे टू जे कैप से, तो माइनस टू ए एक्स, तो ये हो गया माइनस टू ए एक्स, और ये हो जाएगा आई कैप डॉट जे कैप, ठीक है। अब ये ए एक्स आई कैप का तो इन दोनों से कर दिया, अब ए वाई जे कैप का दोनों से करेंगे, ठीक है। तो ए वाई जे कैप का इससे करो तो प्लस ये आ जाएगा ए वाई, और ये हो जाएगा जे कैप डॉट आई कैप हो जाएगा, ठीक है। अब इसका करो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा टू ए वाई, ठीक है, और कितना आ जाएगा जे कैप डॉट जे कैप, तो ये जे कैप डॉट जे कैप हो गया, है ना। अब इजिकल टू ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 10, तो यहाँ पर 10 कर देना, और जो दूसरा वेक्टर है कौन है, वी वेक्टर, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ये तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 टू जा 4 आ जाएगा, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया, रूट 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आई कैन राइट 10 रूट 5। आया यहाँ तक समझ में, क्लियर है? अब हाँ सर। आई डॉट हाँ आई सर। कितना होता है बेटा, आई डॉट आई तो होता है जीरो, आई डॉट आई तो कितना हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो ना आप तो इनके बीच का एंगल होता है जीरो, ध्यान है, या इसको भी सॉल्व करूं आगे, बताया था ना मैंने, लाइक वेक्टर से ना लाइक यूनिट वेक्टर्स, तो आई डॉट आई करेंगे आई कैप डॉट आई कैप, तो आई डॉट ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, और यहाँ आ जाएगा कॉस, और आई और आई के बीच की डायरेक्शन क्या है, एंगल कितना है, जीरो, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, और कॉस जीरो 1 होता है, तो आई डॉट आई क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पर अगर आप करोगे आई कैप डॉट जे कैप, तो क्या आएगा यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप आ जाएगा, और कॉस आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 है, तो कॉस 90 तो जीरो होता है, तो जीरो आ जाएगा, इससे कहा था ना आपको। तो डॉट हाँ सर। प्रोडक्ट करते हैं यूनिट वेक्टर्स का, लाइक यूनिट वेक्टर्स का तो 1 आता है, अनलाइक का जीरो आता है। तो देखो ये आई डॉट जे, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ऐसे ही आप देखो यहाँ पर ये जे डॉट आई, ये भी जीरो हो जाएगा, तो आई डॉट आई 1 हो गया, तो यहाँ से तो एक्स बचेगा, और माइनस यहाँ से क्या बचेगा आपको, टू ए वाई, तो ये टू ए वाई बचेगा, ठीक है। और इजिकल टू कितना आ जाएगा, 10 रूट 5। बोलो आया यहाँ तक समझ में? हाँ, हाँ सर। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो अब अपने पास दो इक्वेशंस हैं, देखो टू इक्वेशन है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। एक इक्वेशन तो ये आ गई आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू 100। ये फर्स्ट इक्वेशन आई है, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, ax माइनस टू ए वाई, ax माइनस टू ए वाई, ax माइनस टू ए वाई, ये कितना आ रहा है 10√5, ax माइनस टू ए वाई कितना, क्या 10√5। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। आए यहाँ तक समझ में? अभी हम क्या करते हैं, जैसे ax की वैल्यू रख दें हम, ax की वैल्यू रख देते हैं। ax की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 10√5 प्लस टू ए वाई, ठीक है। ये वैल्यू रख दो आप किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगा आपके पास, ax की वैल्यू रख दो। ax की वैल्यू कितनी है 10√5, ठीक है, प्लस टू ए वाई, और इसका कर देंगे स्क्वायर, और प्लस यहाँ से ये ए वाई स्क्वायर, और इजिकल टू आ रहा है आपके पास 100, ठीक है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो आप, ए स्क्वायर मतलब 10√5, 10√5 का स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब टू ए वाई का स्क्वायर करोगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए कितना है आपका 10√5 है, और बी इज हाउ मच, बी इज ट्वाइस ऑफ ए वाई, ठीक है। प्लस ए वाई स्क्वायर है यहाँ पर, इजिकल टू आ जाएगा 100, ठीक है। अब 10√5 का स्क्वायर करो, 10 10 जा, ये तो 100 हो गया, तो 100 × 5 यहाँ से आ गया आपके पास, ठीक है। प्लस टू टू जा 4, ये हो जाएगा 4ay स्क्वायर, ठीक है। प्लस ये देखो, टू टू जा 4, 4 10 जा 40, तो 40√5, 40√5 ay, ओके, एंड प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 100, है ना। अब इसको हम देखो, ये 4ay स्क्वायर है, ये ay स्क्वायर, तो कितना, हाउ मच इट विल बी 5, 5ay स्क्वायर, ठीक है। देन प्लस 40√5ay, ये हो गया, ठीक है। एंड प्लस, सर प्लस सर 500 माइनस, बोलो। वो 2ay है ना, तो वो 4a² y² हो जाएगा ना। हाँ, टू, ये वाला, ये 2ay स्क्वायर कह रहे हो ना आप, तो हाँ, टू टू जा 4, 4ay स्क्वायर हो गया ना ये। नो सर, 4a² y² होएगा ना। नहीं नहीं, y तो उसकी सब्सक्रिप्ट है भाई, उसको डिनोट क्या है ऐसे करके, सब्सक्रिप्ट है वो अच्छा, तो। ओके, हाँ हाँ हाँ। हाँ, है ना, ठीक है। तो अभी फाइनली मेरे पास एक इक्वेशन बन रही है, 5ay स्क्वायर प्लस 40√5, ठीक है, एंड प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अभी 5 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये होगा ay स्क्वायर प्लस 5 8 जा 40, तो 8, इधर ay आएगा, ठीक है। तो 5 8 जा 40, तो 8√5 ay आ गया, प्लस अभी इसको कर दो 5 8 जा 40, ये 80 आ गया, ही आ गया। तो आपको दिख रहा है, इट इज अ सेकंड और क्वाड्रिक इक्वेशन है ये, इट इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें। तो क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, देखो हम कैसे करेंगे, ए, आपको ये फॉर्मूला आता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइड बाय 2a, ये फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है ना। क्वाड्रिक इक्वेशन जो होती है उसके फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है। और ये इक्वेशन क्या बनती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको, ये मैथ का फॉर्मूला है, इसको आप कंपेयर कर लो इससे। तो हमारे पास ये देखो, एक्स स्क्वायर, जो स्क्वायर पावर स्क्वायर वाली जो है उसका मल्टीपल क्या होता है ए, तो हमारे ए वाई स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 1 है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। बी इज इक्वल टू, देखो एक्स का जो मल्टीपल है यानी ए वाई का जो मल्टीपल हो क्या 8√5, तो यहाँ पर ये 8√5 आ जाएगा। और जो कांस्टेंट है सी, उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 80 है, तो ये 80 आ गया। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पर, तो ए वाई के उसमें थी ना अपनी क्वाड्रिक इक्वेशन, ये देखो जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, तो ये एक्स के लिए बनी थी इक्वेशन। अब हमारे तो क्या है ए वाई स्क्वायर है, तो ए वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस का बी, तो माइनस का बी कितना 8√5 है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 8√5 का स्क्वायर करोगे, तो 8 8 जो 64, तो 64 × 5 आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4 ए, और सी कितना है देखो 80, तो ये 80 आ गया, 4ac, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 2a, सो 2 और a की वैल्यू क्या है 1, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा -8√5 प्लस माइनस, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो आप, कितना आ रहा है सर मुझे आंसर -4√5 आया। ये पूरा सॉल्व करके। हाँ अच्छा, एक बार मैं भी देख लूं, तो 5 हो गया, ये 320 आ रहा है क्या, हाँ और ये भी 320 आ रहा है ना।
हाँ ठीक है, और डिवाइड बाय 2, तो -8√5 डिवाइड बाय 2, 2 4 जा 8, तो -4√5, ठीक है, सही हाँ है। सर। तो ये तो आपके पास ए वाई आ गया है ना। अब ये वैल्यू तो हमारे पास ए वाई आ गई, ए वाई आ गई तो ए एक्स निकाल लेंगे, इक्वेशन है अपनी। ए वाई आ गई तो ए एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो ये रहा, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रख दो, है ना। सो पुट दिस वैल्यू ए एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, -4√5, ओके, 10√5 आएगा ना पहले तो, ठीक है, 10√5, सर टू 10, रूट फाइव है। हाँ नहीं नहीं, अभी ये टर्म इस पे वैल्यू रख रहे हैं ना अपन, तो इंटू 2, और ए वाई की नहीं, वैल्यू, अच्छा ए आप एक्स का वैल्यू। अच्छा फाइनल बता रहे हो आप, ठीक है। सो 10√5, ठीक है, और -8√5, तो 10 - 8 आ जाएगा 2√5 आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ ए वाई एंड ए एक्स बोथ, सो नाउ यू कैन राइट द डेट वेक्टर, जो अपना वेक्टर था प्रीवियस पे जाए हम। वेक्टर हमने क्या जूम करा था, ये रहा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, सो हियर यू कैन पुट द वैल्यू ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स इज हाउ मच, 2√5, सो 2√5 I cap, okay, and how much is ay, ay is कहाँ गया, ay -4√5, ठीक है, सो -4√5 j cap, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा ए वेक्टर, ठीक है, यही आ रहा है, टेन हाँ सर। 2√5, चलो ठीक है ना। So next question is show that the vectors a vector and b vector are parallel। तो पैरेलल के लिए हमने क्या बताया था आपको, पैरेलल होगा तो अपन क्या करेंगे, उनका कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। कभी भी पैरेलल का क्वेश्चन आता है इस तरीके का आपसे पूछते हैं, तो आपको करना है उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ए वेक्टर एंड क्रॉस बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 आ जाता है हमारा, तो इट मीन्स हम कह देंगे कि क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो आई जे और ये के करा अपन ने, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ 5 आ जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखें आप तो ये 1 हो जाएगा, 1 के बाद दिस वन इज 5/2 एंड -3, ठीक है। तो अभी आई कैप निकालते हैं हम, प्रोसेस आपको पता ही है। आई कैप निकालते हैं, 5 3 जा 15, ये -15 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 5/2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, तो +15 आ जाएगा ये भी, है ना। फिर माइनस का साइन आएगा, जे कैप कर देंगे, जे वाला रो और कॉलम कट करो, 3 2 जा 6, तो ये -6 आ जाएगा, और ये +6 बन जाएगा इधर से, है ना। देन प्लस के कैप, के कैप, ये के वाला रो कॉलम हटाओ, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 5/2 इंटू 2 करोगे तो 5 आएगा यहाँ से, ठीक है, एंड -5, तो आप देख रहे हैं सब ये 0 आ रहा है फाइनली। तो ए क्रॉस बी 0 आ रहा है, ए क्रॉस बी 0 है, इट मींस व्हाट, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, सही है, ठीक है। करें नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन है आपका, कुछ क्वेश्चन पुट करना है। ओके, नेक्स्ट है, कह रहे हैं डिटरमाइन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर गिवन ए, ए वेक्टर ये दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो सिंपल सीधा क्वेश्चन है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ करेंगे आप आई कैप, ये हो जाएगा जे कैप, ये हो जाएगा के कैप, ठीक है। तो आई कैप का वो देखो आप, मल्टीपल क्या कंपोनेंट क्या आ रहा है इसमें, 2 3, और के इसमें नहीं है तो 0 कर देना, ठीक है। इसका करोगे 3 5, और के इसमें भी नहीं है तो इसको 0 कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे आप आई कैप, या आई कैप कर दिया, इसको कैंसिल करो रो और कॉलम को, तो ये 0 ये 0, तो ये तो 0 आएगा, ठीक है। देन माइनस जे कैप करोगे, तो जे कैप में रो कॉलम हटाओ, तो ये भी 0 ये 0 टर्म बनेगी। फिर प्लस करेंगे के कैप, तो के कैप में देखो अब के वाला रो और कॉलम हटेगा, तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, तो 10 आ गया, माइनस 3 3 जा -9। 9 आ जाएगा, तो 10 -9 प्लस का 1, यानी कि के कैप आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड के फर्स्ट का। थर्ड जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट ए क्रॉस बी क्या आएगा आपके पास, के कैप आएगा, ठीक है, ओके। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट करें शो द वेक्टर्स दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जब भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात करेगा,
ठीक है। जब भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात करेगा तो क्या करेंगे अपन, पैरेलल बोलेगा तो क्रॉस करेंगे, और परपेंडिकुलर पूछेगा तो उसका क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा कोई भी दो है, अगर अगर ये परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए बताओ, डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, अगर दो कोई 1 भी, वन कैसे होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, ठीक है, और ये आ गया ए बी कॉस AB थीटा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना होगा इसमें, पाई/2, तो 0 ये कॉस पाई/2 आ जाएगा, और यानी 90 डिग्री, और ये जीरो आएगा। यानी डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए आपका, जीरो आना चाहिए। तो देखो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो, ठीक है। तो ए वेक्टर इज हाउ मच, ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, प्लस 6k कैप, ये तो ए वेक्टर। डॉट बी वेक्टर करो तो 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करो, जैसे आई कैप डॉट आई कैप करोगे, तो देखो अब इतना तो आपको पता है कि लाइक जो यूनिट वेक्टर्स होंगे उनके डॉट प्रोडक्ट तो वन होंगे, अनलाइक के जीरो। तो आई का आई से करो तो 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये जे का जे से करो तो 6 3 जा 18, तो ये माइनस का 18 आएगा यहाँ पे। अब इसका इससे करो, के का के से करो तो प्लस का आ जाएगा 12। तो टोटल क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है, आया। तो यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ऐसे देखो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करो, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो बी वेक्टर देखो क्या है, बी वेक्टर इज 3i कैप माइनस 6j कैप, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा, ठीक है। डॉट करोगे आप, यहाँ पर आ जाएगा 6i कैप प्लस 2j कैप एंड माइनस 3k कैप आ जाएगा, ठीक है। आप डॉट करो, आई डॉट आई 6 3 जा 18, ये 18 आ गया, देन 6 3 जा 12, ये माइनस 12 आ जाएगा, और 3 2 जा 6 माइनस 6 हो जाएगा, तो ये भी जीरो आ रहा है। इट मीन्स एबीसी क्या है, परपेंडिकुलर है। आया समझ में, हाँ सर। है ना। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे और अच्छा हो जाएगा, है ना। अब ये कह रहे हैं डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस वन एंड दिस वन। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब आपको बताना है v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट करके बताना है आपको, ठीक है। तो ये आई कैप आ गया, ये जे कैप आ गया, ये के कैप आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 2 3 - 1, तो 2 3 - 1, है ना। यहाँ करो तो 1 2 - 3, तो 1 2। सर सर हम्म, बट इसमें लिखा तो नहीं है कि हमें परपेंडिकुलर या पैरेलल, ऐसा कुछ नहीं नहीं लिखा था, हमें वेक्टर मालूम प्रोडक्ट, कैसे वेक्टर प्रोडक्ट हाँ करना ओके है ना, इससे पता लग जाएगा। ओके ठीक है, तो ये हो ओके गया आपके पास आई कैप, आई कैप हो गया, इसको हटाओ। तो 3 3 जा 9, ये -9 हो जाएगा, और ये -2, तो -2 है तो +2 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन आता है। ये माइनस जे कैप करोगे आप, जे वाला रो कॉलम हटाओ, 3 2 जा 6, तो -6 आ जाएगा, और 1 1 जा, ये +1 हो जाएगा, ठीक है। देन प्लस करोगे के कैप, के वाला हटाओ आप, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, एंड 3 1 जा 3, ये -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा अपना 7, तो -7 आई कैप, है ना, -6 + 1 -5, तो +5 जे कैप, है ना, और 4 3 1 प्लस के कैप। तो इस तरह से आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है हमारा, तो 3 के थर्ड का आंसर बनेगा -7 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। आया, हाँ क्लियर, सर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है v1 वेक्टर इज दिस, v2 वेक्टर इज दिस, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैंने क्या बताया, परपेंडिकुलर है तो क्या करोगे आप, डॉट प्रोडक्ट करोगे, क्या करोगे, डॉट डॉट प्रोडक्ट, पर ठीक है। तो v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, परपेंडिकुलर है ना भाई। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो। तो v1 वेक्टर देखो कितना है आपके पास, v1 वेक्टर है 5i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। और डॉट कर दो आप, ये डॉट कर दो, डॉट कर दो, इधर आ जाएगा ai कैप, ai कैप -6j कैप, ये कितना आना चाहिए, जीरो। तो आई डॉट आई करो तो ये तो 5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12 इजिकल टू जीरो, तो 5a इजिकल टू हो जाएगा 12। और यहाँ से a आप फाइंड आउट कर लो, a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 12/5, ठीक है। इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, आया समझ में, 5 हाँ आ सर जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 जा, ठीक है। तो ये सारे आगे के जो क्वेश्चंस है उस एक्सरसाइज में, वो मैथमेटिकल टूल फॉर्मुलाज वाले वेक्टर के क्वेश्चन यहीं तक थे उस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज डन हो गई हमारी।
तो अपनी प्रॉब्लम शीट पे आते हैं। प्रॉब्लम शीट का थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है आपको दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस वन इज द बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर है आपके पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ए वेक्टर गिवन है हमें, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। और बी वेक्टर है 3 2 4। बी वेक्टर जो हमारे पास है वो है 3 2 एंड 4। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो फाइंड आउट करना है हमें वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्रॉस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमारे पास आया, तो मान लो इसको मैं R1 वेक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, तो प्लस कर लो 3 2 5, 5 आई कैप आ जाएगा यहाँ पे। देन 3 2 5 प्लस का 5 जे कैप बन जाएगा। ठीक है, देन प्लस लेंगे यहाँ पर 4 1 5, ये भी 5 के कैप आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू आ गई। इसके बाद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालते हैं। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 2 - 3, इसको R2 वेक्टर कर लेते हैं हम। ठीक है, तो 2 - 3 - 1 तो माइनस आई कैप आ जाएगा। देन 3 - 2 ये तो प्लस का जे कैप आ जाएगा। देन 1 - 4। सर बीच में फ्रीज हो गया था। हेलो सर, आप म्यूट पर हो। हेलो। हाँ, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, वो क्या घर से कॉल आ रहा है इसलिए। अच्छा, ओके। हाँ ठीक है। सो ये हो गया 2 - 3 - 1 हो गया, 3 - 2 +1 हो गया। 1 - 4 जो होगा -3 हो जाएगा, -3 के कैप आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमको क्या करना है, R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर करना है। क्रॉस प्रोडक्ट पूछा उन्होंने। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता ही है, ये आई जे एंड के बना देंगे। आई का देखो यहाँ पे मल्टीपल क्या है, इसमें 5 है, ये भी 5 है, दिस वन इज ऑल्सो 5, and here we have -1 +1 then -3। ओके, सो आई कैप फाइंड आउट करते हैं। आई कैप कितना हो जाएगा, 5 3 = 15, -15 हो जाएगा एंड -5। ठीक है, देन माइनस जे कैप। जे कैप के लिए 5 3 = 15, तो अगेन ये -15 और -5 +5 हो जाएगा ये। देन प्लस के कैप करेंगे तो के कैप में 5 1 = 5, तो ये हो गया, देन +5 हो जाएगा, it will be +5। ठीक है, so it will be -20 I cap। okay, then plus +10 J cap। okay, and +10 K cap। so finally ये आंसर आएगा हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं। -20 I cap। ठीक है, करेक्ट आ रहा है आंसर, है ना? हाँ सर। करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ A for which the vectors this and this are parallel। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, ये पैरेलल आ रहा है। तो पैरेलल के केस में हम क्या करेंगे, पैरेलल में क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे? क्रॉस। पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ले लेते हैं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो फर्स्ट तो हम ए वेक्टर ले लेते हैं। ए वेक्टर जो गिवन है आपको यहाँ पे, ए वेक्टर इज 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, ये हो गया। फिर बी वेक्टर करते हैं। बी वेक्टर इज इक्वल टू, तो बी वेक्टर देखें एक बार, बी वेक्टर है 1 A 3, तो 1 A and 3। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि बोथ ऑफ दीज पैरेलल्स, दीज वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल है तो इनका ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 होना चाहिए। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 होना चाहिए, और 0 तो होना ही चाहिए। साथ साथ में जो है हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो करते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके,
सो अगेन प्रोसीजर आपको पता ही है, ये आई कैप हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा एंड के कैप हो जाएगा, ठीक है। सो ये देखें 3 3 9, सो 3 3 एंड 9, ओके, हो जाएगा 1 1 A 3। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैप फाइंड आउट करते हैं। तो आई कैप के लिए 3 3 जा 9, 9 हो गया एंड -9 है, 9 - 9 है, ठीक है। माइनस जे कैप करेंगे इधर, जे कैप के लिए अगर जे कैप के लिए सॉल्व करो, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9 एंड -9, 9 - 9 आ रहा है, तो देन प्लस के कैप के लिए सॉल्व करेंगे 3A - 3, 3A - 3, ओके। सो व्हाट यू विल गेट हियर 9 देखो क्या मिल रहा है आपको, ये वैल्यूज मिली है। अब ए क्रॉस भी क्या है, जीरो है, ए क्रॉस भी क्या है, जीरो है। समझ रहे हो बात को, ए क्रॉस भी जो है आपके पास वो जीरो है। तो जीरो है तो हम जीरो के लिए क्या कर सकते हैं, देखो हम जीरो के लिए क्या करते हैं कि इस तरह से बनाता हूँ, जीरो है तो इसको ये कर लेता हूँ कि भाई जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, ये कर सकता हूँ। और इस साइड आपके पास क्या है, आई कैप 9 - 9 है, ठीक है, माइनस जे कैप, ये आपका 9 - 9 ही है यहाँ पर तो, और प्लस के कैप, और ये हो गया 3A - 3। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं जैसे यहाँ पर आई का जो मल्टीपल है वो कितना है, जीरो है। यहाँ पे आई का मल्टीपल क्या है, 9 - 9 है। तो 9 - 9 इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो आ गया। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा आपके पास, इट विल बी 1। आप चाहो तो इसको कंपेयर कर लो, तो इसको जेड के वाले को, तो 3A - 3 इज इक्वल टू कितना है, जीरो है। तो यहाँ से भी ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सर ठीक है। मतलब वो डायमेंशनल एनालिसिस में जैसे पावर को हाँ इक्वल पर करके। यहाँ कह सकते हो सिमिलरिटी, बट यहाँ पर अपन उसके कंपोनेंट करेंगे, भाई ये एक्स का कंपोनेंट था, ये वाई का कंपोनेंट है, जेड का है, तो आई जे के का मतलब यही तो है ना, आई मतलब एक्स डायरेक्शन, जे मतलब वाई डायरेक्शन, के मतलब जेड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो उसके मैग्नीट्यूड्स को अपन कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। ओके। आया, तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपको। फिफ्थ क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स दिस एंड दिस, ठीक है। ये कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो, फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स दिस वन एंड दिस वन। तो कैसे फाइंड आउट करें भाई ये यूनिट वेक्टर्स, क्या लगता है आपको, सर सबसे पहले डॉट तो डॉट हाँ, प्रोडक्ट। 1 सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करूं मैं, इनको वेक्टर्स लिख देते हैं। परपेंडिकुलर है तो कॉस थीटा। 1 सेकेंड, आप देखना। ए वेक्टर क्या है, 4 i कैप - j कैप, 4 i कैप -j कैप, 4 i कैप - j कैप प्लस 3 k कैप प्लस 3 k कैप, ठीक है। अब इधर देखते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 i कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 i कैप प्लस जे कैप एंड -2 k कैप, -2 k कैप, ठीक है। अब देखो इनके परपेंडिकुलर निकालना है हमें, तो आपने देखा होगा कि जैसे हम जैसे वेक्टर्स लेता हूं मैं, जैसे ये है, ठीक है। मान लो ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, दिस वन इज अ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड दिस वन इज अ डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। अगर मैं ए क्रॉस बी करूं तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, ये आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आएगा नहीं आएगा। यही हाँ सिखाया सर। था ना आपको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये क्या आ जाएगा, एन कैप आ जाएगा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है उसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर है। क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा ना वो इन दोनों वेक्टर्स की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया। फिर जो इससे पहले क्वेश्चन किए हैं उनमें आपको, आप देखें कि या तो सर उनको आपका वॉइस बीच में क्रैक हुआ। हाँ, मैं से कह रहा हूँ कि आपने जो प्रीवियस क्वेश्चंस करे ना जिनमें ये पैरेलल परपेंडिकुलर का केस आ रहा है, तो उसमें आप देखें कि या तो उन्होंने प्रूफ कराया या कोई वैल्यू डिटरमाइन कराई है। अब इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दो वेक्टर्स दे रखे हैं आपको, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनके परपेंडिकुलर वेक्टर आपको बताना है। तो थोड़ा आप ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर कैसे आएगा, कि अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो मिलता है वो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है उन वेक्टर्स का जिनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया है।
तो बेसिकली आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इनका आप क्रॉस करो, तो क्रॉस करो तो ये आएगा आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, अब आई कितना, आई के लिए कर दोगे 4, ये -1, ये हो जाएगा इधर 3, एंड हियर दिस वन इज -2। ठीक है, ये 1 सर आप एंड एक बार क्वेश्चन वापस दिखाओगे? देखो ये है क्वेश्चन। ओके। ठीक है ना? तो अभी यस सर। देखते हैं। ओके, देखो आप। सर तो अगर परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करने बोला तो हम्म इट्स ऑलवेज तो कॉन्सेप्ट स्केलर पे, होगा। हाँ कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा आपको, अदरवाइज अभी तो कोई रास्ता और है नहीं, आपको दो वेक्टर्स दे ही रखे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है अपना, है ना? तो कॉन्सेप्ट से हाँ सॉल्व होगा, सर। तो आप करो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, कोई दिक्कत है ही नहीं, अब तो काफी क्वेश्चन करे हमने। तो ये आई कैप आ गया, तो -1 प्लस, तो ये +2 आ जाएगा, देन -3 1 जा 3, ये 3 हो गया। ठीक है, देन माइनस जे कैप, ये जे कैप हो गया आपका, ये हटा दो इसमें से, तो 4 2 जा 8, ये -8 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 जा 8, -8 हो गया, देन 3 2 जा 6, तो -6 है, तो ये +6 हो जाएगा। ठीक है, देन प्लस के कैप करते हैं, तो के कैप आप करते हैं, ये इसको हटाओ, 4 1 जा 4, तो ये 4 हो गया। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 -2 आ जाएगा, है ना? तो 3 -2, तो माइनस आई कैप हो गया, देन 8 6 6 2 8 प्लस +2 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, और +2 के कैप, है ना? तो ये वेक्टर मिलेगा -आई कैप +2 जे कैप +2 के कैप। ठीक है, -आई कैप +2 जे कैप +2 के कैप आ गया आपके पास ये। ठीक है, अभी क्या है इसमें, कह रहे हैं कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर, आपको बताना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, तो ये तो आपने वेक्टर निकाला है ना? ध्यान से देखना, तो अगर दो वेक्टर से आपने मान लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करा, ठीक है, तो यहाँ पर आता क्या है, यहाँ पे आता है ए बी, है ना? ए बी साइन थीटा, और ये आ जाता है एन कैप, ऐसा करके आता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप आता है। अब ये तो परपेंडिकुलर, खुद कह रहा है परपेंडिकुलर है, तो थीटा इज इक्वल टू तो 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये साइन 90 तो 1 हो जाएगा, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना भाई, परपेंडिकुलर है। तो ये एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो एन कैप इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड डिवाइड बाय आ जाएगा ए बी। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी आ जाएगा, मतलब आपको ए और बी का मैग्नीट्यूड और निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सर वेक्टर, सर वो हम्म साइन थीटा कैसे आया? ए क्रॉस बी करते ना, क्रॉस प्रोडक्ट करते होते ए हाँ बी साइन हाँ। थीटा आता है ना। अभी तो कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर निकालना है ना आपको, है ना? नो सर, पहले हम कॉस थीटा भी लिखते हैं, अभी साइन थीटा वो कैसे आया? कॉस थीटा तो डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं ना अपन, कॉस थीटा तो डॉट प्रोडक्ट में लिखा जाता है ना। ये तो हमारा ये हो गया ना। अब इस केस में आप ध्यान देना कि अगर आप इस तरह से ये लिखते हो ना, ए बी साइन थीटा जैसे आपने लिखा, ए बी इसको करा हमने, ध्यान से देखना आप, इसको हटाओ एक मिनट। ठीक है, देखो आप, जैसे ए और बी है, तो ये थीटा जो है, थीटा इस तो क्या है, एंगल है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है ना? तो बात समझना क्या है, क्या फाइंड आउट हमें क्या वैल्यू करनी है। तो इस पे आ जाओ आप क्वेश्चंस पे। तो वेक्टर्स आपको दिए, ये वेक्टर है, दो वेक्टर दे रखे, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है हमें। ठीक है, तो आपने एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करा। ठीक है, अच्छा मैं ले लेता हूँ कि भाई लेट लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या, आर वेक्टर है, तो आपके पास कितना आ गया, ये माइनस, ये आई कैप आ गया, +2 जे कैप आ गया, और +2 के कैप आ गया। ध्यान से देखना है ना, ये आपने निकाला आर वेक्टर, है ना? अब देखो, आर वेक्टर को मैं डिनोट कैसे कर सकता हूँ, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर और फिर उसका यूनिट वेक्टर, ऐसे ही तो करूंगा ना डिनोट, बोलो। ठीक है, हाँ सर। तो मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए इसमें, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा, और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर हो जाएगा। सही है, यूनिट वेक्टर चाहिए ना हाँ हमें, तो आर वेक्टर कितना है यहाँ पर अपने पास, वो है -आई कैप +2 जे कैप +2 के कैप, ये तो ये आ गया, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से -1 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, प्लस
ये 2 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, प्लस ये 2 का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो आप 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 और 4 8, 1 9, और अंडर रूट 9 कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये आएगा 1/3 माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड प्लस 2 के कैप। ये आंसर आ जाएगा। आया, देखो आप, ये आ रहा है। ठीक है, ये थीटा तो क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है, तो ये वाला नहीं लगेगा, इस तरह से सॉल्व करेंगे। आया समझ में? हाँ सर। सर हम्म। आप एक बार ऐसा फुल समराइज कर सकते हो कि वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए? हाँ, वो तो नोट्स में से कर लेंगे ना अपन। नोट शो करूं ओके। क्या एक बार और? नोट्स से शो हाँ करूं? सर। अच्छा, पहले नोट शो करूंगा। देखो ये हमारे नोट्स थे, है ना? तो आप सिर्फ प्रोडक्ट वाले बात कर रहे हो, उस पे आ जाते हैं। ये आगे देखो, वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। जैसे स्केलर प्रोडक्ट है, तो स्केलर प्रोडक्ट में जब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे तो क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा आएगा। ठीक है, मेन मेन चीज बता देता हूँ मैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे तो ए बी कॉस थीटा आएगा। इसमें थीटा जो होता है वो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, आगे चले अपन। तो जो सेकंड थिंग आपको रिक्वायरमेंट हो रही है वो है, जब ये यूनिट वेक्टर्स को कर रहे हैं हम, है ना? तो यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे आई कैप जे कैप के कैप है, तो ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप देन मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप देन कॉस थीटा। तो आई और आई के बीच का एंगल कितना है, इस केस में आई और आई के बीच का एंगल 0 है, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये cos 0 हो गया, तो यानी जो लाइक यूनिट वेक्टर्स होंगे, जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। जबकि जो अनलाइक यूनिट वेक्टर्स है, जैसे आई कैप डॉट जे कैप करा आपने, है ना, तो इनमें आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये क्या आई कैप डॉट जे कैप है ना, तो आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो cos 90 0 होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि लाइक यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं, लाइक यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट तो 1 होता है, और अनलाइक यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। आया समझ में? ठीक है, हाँ सर। आगे वैसे तो नोट्स हैं आपके पास, तो पूरे नोट्स से आप देख लेना। ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट आप जब करते हो, ये क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते तो क्या आता है, ए बी साइन थीटा एन कैप आता है। एन कैप क्या होता है, डायरेक्शन होती है इसके क्रॉस प्रोडक्ट की। जैसे यहाँ पर है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करा, तो ये आ गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या हो गया, ए बी साइन थीटा। ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे एन कैप। आ रहा है समझ में? आप जैसे, हाँ सर। हाँ, अब जैसे आप देखें कि यहाँ पर अपन ने फिर ये पैरेललोग्राम वाला भी लगाया था कि भाई दो वेक्टर क्वांटिटीज है, वो एडजेसेंट आर्म रिप्रेजेंट कर रही है पैरेललोग्राम की। तो उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट, इस पैरेललोग्राम का अगर एरिया निकालना है आपको, तो एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, इनका क्या कर दोगे, आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अभी इसमें क्वेश्चन आएगा इसी शीट में, वो आपको दो वेक्टर्स दे देगा और आपसे कहेगा कि भाई ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट आर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया बताओ। तो उसका एरिया कैसे निकालोगे आप, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड निकाल दोगे उसके क्रॉस प्रोडक्ट का, तो आंसर आ जाएगा, है ना? फिर आगे देखो आप, जैसे हाँ सर। आगे देखते हैं, जैसे ये यूनिट वेक्टर वाला केस है। तो जैसे यूनिट वेक्टर से उसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो आई क्रॉस आई करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई देन साइन थीटा एन कैप। तो आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा, 0, तो 0 आ गया। अब साइन 0 तो 0 होता है, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि लाइक यूनिट वेक्टर्स जो होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0, और अनलाइक यूनिट वेक्टर्स, फिर ये मैंने सर्कल बताया था आपको, आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा, उल्टा करोगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? हाँ है ना? सर। तो यही है बस, इस इन्हीं को ही हमें करना है, इन्हीं से बन जाएंगे आपके क्वेश्चंस, है ना? तो वापस अपनी शीट पे आ जाते हैं हम। तो ये शीट है सर हमारी। तो फिर वो आई जे के कॉलम बनाकर मल्टीप्लिकेशन वो किस में आएगा? कौन सा वाला, मेरा कराया हुआ है क्या? मैंने आपको बताया था। हम्म। हाँ, मतलब अगर पैरेलल है तो हम आई जे के लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम का
माइनस करके। हाँ वो डिटर्मिनेट से ना, वो क्रॉस प्रोडक्ट में करते हैं ना अपन, क्रॉस प्रोडक्ट में आप फाइंड ओके। आउट करोगे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व होगा? क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे ही होता है डिटर्मिनेट बना के, है ना, डिटर्मिनेट्स बोलते हैं उसको, है ना। ठीक है, हाँ सर। आए यहाँ तक ये सॉल्व हुआ। अब जैसे कह रहे हैं कि फाइंड द सिक्स्थ क्वेश्चन लेते हैं हम, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहे हैं फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं आपको, तो एक तो दिया हुआ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू है आपके पास 3i कैप माइनस 4j कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, तो ये आ गया प्लस 5k कैप, है ना। ऐसे दूसरा दिया हुआ है बी वेक्टर, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो आप बी वेक्टर क्या है आपके पास, बी वेक्टर इज i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इनका साइन एंगल बताओ। अब साइन एंगल किस में आता है? क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है? क्रॉस साइन एंगल प्रोडक्ट। जो किस में आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा। तो अगर हम कहें कि भाई ए वेक्टर, ध्यान से देखना आप, वन सेकेंड, ठीक है, तो हम कहें इसमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड में फिर इधर एन कैप, मैग्नीट्यूड लोगे तो एन कैप नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। अब साइन थीटा हम निकालें, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड डिवाइड बाय ए बी। तो ये हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल ले हम, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेते हैं। वन सेकेंड, है ना, थोड़ा सा। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कर दोगे प्लस, मुझे √50 आया और बी का √3। ठीक है, इसका 3 का स्क्वायर करना या -4 का स्क्वायर करना, ये 5 का स्क्वायर, ठीक है, कितना आया, 3 3 जा 9, √50। हाँ 16 प्लस √50 आ रहा है, ठीक है। √50 को ये कर देंगे अपन 5 √2, है ना, हाँ। ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो वेक्टर, √3। √3 आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अभी ए क्रॉस बी करना है हमें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो ये आई कैप हो जाएगा, दिस वन इज जे कैप, ये के कैप हो जाएगा। सो आई कैप देख लें आप, 3 -4 एंड 5, ठीक है, इसको कर देते हैं 1 -1 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सो आई कैप देन -4, ठीक है, +5 देन माइनस जे कैप, जे कैप का देख लें, 3 1 जा 3, तो 3 -5 हो जाएगा प्लस के कैप करेंगे तो 3 1 जा 3 यानी -3, ठीक है, और ये +4 हो जाएगा। तो माइनस इधर तो बन जाएगा आपका आई कैप, ये आई कैप हो गया, देन 3 -5 हाउ मच, -2, तो +2 जे कैप, ओके, माइनस के क्या? नो, माइनस के प्लस के कैप क्या? प्लस के कैप, प्लस के कैप आएगा। और हमें लेना है इसका मैग्नीट्यूड, एक्चुअली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। ये तो आपने ए क्रॉस बी कैलकुलेट किया, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें अगर अपन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, ठीक है। सो हाउ मच इट विल बी, 2 2 जा 4, 1 5 6, ठीक है, √6 आ जाएगा। अब फॉर्मूला हमारे पास है साइन थीटा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये तो हो गया √6, ठीक है, तो √6 डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर 5 √2, ठीक है,
एंड हियर √3, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका पूरा। सो 1/5 आंसर होगा आपके पास। ठीक है, 1/5 सही है, आया समझ में? हाँ देखो सर। आंसर चेक कर लो, 1/5 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना हाँ हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए अपने। 6 के बाद देखते हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। 7 देखते हैं, कह रहे फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 18। ठीक है, तो कह रहे फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 18 विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर्स दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो हम क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ऐसा करते हैं कि वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सो लेट्स अज्यूम अ वेक्टर, कि कोई वेक्टर है हमारे पास ए। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, के बी है क्या टर्म इसमें, के बी है तो आपको के बी लेनी पड़ेगी। तो ए जेड के कैप, तो ये वेक्टर है आपके पास। ये कह रहे हैं कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 18। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 18 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपको गिवन है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 18। ओके, देन एंड इज परपेंडिकुलर टू बोथ, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है। तो अभी जस्ट हमने सॉल्व करा है, हमने जस्ट अभी सॉल्व करा है, इन दोनों के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा तो क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें इनका। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल हाँ लोगे तो वेक्टर आ जाएगा जो कि परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो हाँ सर। है ना? तो देखें, तो आ, जो गिवन है हमें वेक्टर, अच्छा ये भी ए बी ही गिवन है, तो इसको अपन ले लेते हैं, इसको पी वेक्टर ले लेते हैं, 4i कैप माइनस जे कैप। इसको पी वेक्टर ले लेते हैं, पी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप। ठीक है, 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप आ जाएगा, तो पी वेक्टर आ गया। क्यू वेक्टर निकाल लेते हैं इसमें, क्यू वेक्टर गिवन है हमें -2i कैप, -2i कैप प्लस जे कैप। ठीक है, -2i कैप प्लस जे कैप -2k कैप, -2k कैप। ठीक है, इनका अपन कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो पी वेक्टर और क्रॉस क्यू वेक्टर करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ओके, सो 4 -1 and 3, and this one is -2, then 1 and -2। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लो इनका, ये आई कैप आ गया आपके पास। सो -1 ये 2 हो जाएगा, 2 -3। ठीक है, देन माइनस जे कैप, जे कैप कर लो, 4 2 जा 8, सो -8। 4 2 जा 8 -8, 3 2 जा 6, सो +6। देन प्लस के कैप हो जाएगा, के कैप के लिए करें, 4 1 जा 4, तो ये 4 हो गया, और माइनस माइनस प्लस +2 कर देते हैं। ठीक है, सो 3 2 -3 -1, तो माइनस आई कैप हो जाएगा, और 6 8 माइनस माइनस प्लस +2 जे कैप हो जाएगा यहाँ पे, 4 + 2 6 6 के कैप हो जाएगा। सो दिस इज योर वेक्टर पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। ये जो वेक्टर आया पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, ये एक्चुअली है क्या, ये अपना ए वेक्टर ही है कि नहीं? क्योंकि इन दोनों के परपेंडिकुलर हाँ निकाला सर। है ना आपने, तो ये एक्चुअली अपना ए वेक्टर ही है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख लें एक बार, क्या क्वेश्चन क्या चाहता है आपसे। आ, ये कहना है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है आपको 18, है ना? तो देखें अपन, हमारे पास ये वेक्टर आ रहा है अभी, है ना? तो ये कह रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड 18 हो, है ना? मैग्नीट्यूड 18 हो ये बताना है आपको। तो हम मैग्नीट्यूड 18 के लिए कैसे निकालें अपन, मैग्नीट्यूड 18 के लिए कैसे सॉल्व किया जाए इसको फाइनली। अभी ये -i कैप +2j कैप +6 के कैप, सही है, +6 के कैप ही आ रहा है लास्ट में। इसको ये करो तो 4 1 जा 4, 4 हाँ तो ये सर, आ गया, +6 के क्या पे आ रहा माइनस है। आएगा ना, हाँ माइनस आएगा ना इधर बीच में, यहाँ पर इस जगह। इसको करोगे ना आप तो 4 1 जा 4 तो ठीक है, माइनस माइनस सब प्लस अ, हो गए ना, तो यहाँ बीच में तो माइनस आएगा ना। ठीक है, बीच में तो माइनस आएगा ना आपके, इसको हटा हाँ दो। हाँ सर। हाँ, तो इसको सही करना पड़ेगा हमको। ये आएगा आपके 4 -2 प्लस का 2k कैप। ठीक है, प्लस का 2k कैप आ रहा है ना? अभी आपको ही बताना है। हाँ तो देखो ये वेक्टर मान लो ये अपना ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है।
तो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे अपन तो कैसा आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ये ए कैप आता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और ए कैप आता है, तो यहाँ से अगर ए कैप निकालें तो ए कैप इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, है ना। तो अभी अपना ए वेक्टर कितना निकाला है आपने, ये आया माइनस के आई कैप प्लस के टू जे कैप प्लस के टू के कैप, ठीक है। और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 18। इसको कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप है ना। तो वन टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, फोर फोर एट, और वन नाइन, नाइन आएगा। वन टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, तो ये हो गया सर बट माइनस। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर गिवन है ना 18, तो वो अभी नहीं। रुको रुको तो सही, वो भी बताऊंगा मैं, एक मिनट देखो ना आप। ये टू जे कैप है प्लस टू के कैप है, ठीक है, डिवाइड बाय ये आ गया आपके पास थ्री आ गया। ये आपने ए कैप निकाला है, क्या निकाला है, ए कैप। तो वो जो यूनिट जो है ना, यूनिट वेक्टर इतना है, एक यूनिट के लिए इतना है, तो 18 के लिए कितना होगा, एक यूनिट के लिए इतनी वैल्यू है, ठीक है। यूनिट वेक्टर है ना ये, तो ये ए कैप क्या यूनिट वेक्टर है, तो एक यूनिट के लिए इतना है। तो हमें हमारे जो गिवन है वो कितना है, 18 यूनिट्स गिवन है। तो 18 यूनिट्स के लिए कितना वैल्यू आएगी, जो सर है ना, उससे इंटू 18 उनसे मल्टीप्लाई इंटू कर। मल्टी कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। सो हमें चाहिए फाइंड अ वेक्टर, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 18, हमें चाहिए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 18। तो यूनिट, वो वेक्टर तो अपन ने निकाल लिया, तो यूनिट वेक्टर का इतना है, तो हम क्या कहेंगे कि वेक्टर, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 18। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 बाई 3 आ जाएगा, माइनस आई कैप हो गया आपके पास, प्लस टू जे कैप हो गया, प्लस टू के कैप हो गया, ठीक है। थ्री सिक्स या 18 कर दो, तो माइनस सिक्स आई कैप, ठीक है, प्लस सिक्स टू सर जो 12, 12 जे कैप, प्लस सिक्स टू जो 12, 12 के कैप। सर हम्म। सर मेरा डाउट ये था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमें 18 दिया है, तो हम ये थोड़ा सा आप देखो, एक्चुअली हमें ये हमसे पूछना चाहते हैं कि वो वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 18 है, और वो वेक्टर ओके। क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, वो वेक्टर निकाला जो इनके परपेंड, वो वेक्टर मैंने माना जो इनके परपेंडिकुलर है दोनों के, और वो वेक्टर निकाल लिया, ठीक है। हाँ और फिर उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लिया। अब ये तो यूनिट वेक्टर है, तो अब ये कह रहे जो वेक्टर अपन ने निकाला है वो यूनिट वेक्टर निकाला है, अब कह रहे मैग्नीट्यूड 18 मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो यूनिट वेक्टर का इतना है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू इतनी है, तो 18 टाइम्स के लिए तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो पहले यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, हाँ, फिर आप देखो, वो क्वेश्चंस तो आप फर्स्ट टाइम ही अटेम्प्ट कर रहे हो ना ऐसे। सो 8 एंड 9 इज डन। ओके, 10th में दे रखा है कि एक तो कह रहे कि फाइंड विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल दिस ए बी एंड सी। तो देखो, ए दिया हुआ है आपको, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3 - 1 2। ओके, सो 3 - 1 एंड 2, ये ए के कोऑर्डिनेट्स है। वैसे बी पॉइंट है, उसका भी कोऑर्डिनेट गिवन है हमें, और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 1 - 1 - 3, सो 1 - 1 - 3, ठीक है। जो सी का कोऑर्डिनेट है, सी के कोऑर्डिनेट के लिए देखें तो 4 - 3 1, सो इट इज 4 - 3 एंड 1। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स गिवन। अच्छा, कोऑर्डिनेट से क्या अपन वेक्टर निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ए वेक्टर कितना आ जाएगा बोलो, 3 i कैप, ये x की वैल्यू है, ये y की है, z की है कि नहीं। तो x के में 3 i कैप माइनस, और ये हो जाएगा आपका j कैप, ठीक है, एंड प्लस 2 k कैप। आ रहा है समझ में। हम्म। हाँ सर। बी वेक्टर फाइंड आउट करो, तो बी वेक्टर कितना हो जाएगा, i कैप, ठीक है, माइनस j कैप एंड -3 k कैप। ओके, ऐसे ही सी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, तो सी वेक्टर कितना हो जाएगा, 4 i कैप, ठीक है, -3 j कैप एंड प्लस k कैप। आया समझ में। ठीक है, अब अपन ट्राइंगल बनाते हैं। अब ये ध्यान रखना कि जो हमारी कंडीशन है, जो ये अभी तक आप रूल लगा रहे हो, ये रूल इस तरह से एक्ट है कि जो वेक्टर्स है ना, वो एडजेसेंट आर्म्स होने चाहिए। वेक्टर्स जो है वो क्या होने चाहिए, एडजेसेंट आर्म। जैसे अगर मैं इस पॉइंट को ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको सी ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा, ए बी वेक्टर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा।
और यहाँ से एक वेक्टर आ जाएगा आपके पास AC वेक्टर, है ना। तो ये वेक्टर्स आ जाएंगे। अब चलो ये कर लेते कि जो AB वेक्टर है वो तो आपका आ रहा है R1 वेक्टर, और AC वेक्टर जो है उसको ले रहा हूं मैं R2 वेक्टर। ठीक है, तो अब देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। R1 वेक्टर जो है हमारा, R1 वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर। तो AB वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर करेंगे। ठीक है, तो B वेक्टर माइनस A वेक्टर करोगे, देखो B वेक्टर कितना आ रहा है अपना। B वेक्टर के लिए आई कैप कर लेते हैं, इसमें इसका मल्टीपल कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और ये 3 है तो 1 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस जे कैप करते हैं। अब बी में देखो जे का मल्टीपल कितना, -1 है, तो -1 आ जाएगा। और इधर क्या है भाई, ये जो है आपका -1 है ये भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, प्लस के कैप करते हैं। तो के कैप, यहाँ के का मल्टीपल कितना, -3 है, -3 आ गया, माइनस बीच में आएगा और ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ए बी वेक्टर कितना है आपका, 3 - 1 2, -2 आई कैप आ गया। ठीक है, ये सर तो सर वो हम्म B-A कैसे आया? हाँ, ये एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया ना, ये ए वेक्टर है बी वेक्टर, इनके बीच के अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो देखो, थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, इधर देखना। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं मैं, हाँ 1 सेकेंड, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ये बनाया। ठीक है, आपको हाँ सर। और डिटेल में समझाते हैं, 1 सेकेंड को, और डिटेल में समझाते हैं, 1 सेकेंड देना मुझे। ये तो मैं शॉर्ट में सॉल्व कर रहा था आपको, देखो आप, जैसे हम इस तरह से एक्सिस बनाते हैं, ये एक्सिस बनाए। अब ये एक्स वाई जेड तीनों ही होती हैं, है ना। तो जेड तक नहीं जा रहा हूं मैं, दो एक्सिस से समझाता हूँ आपको। ये एक्स हो गया, इधर वाई हो गया। ठीक है, जेड भी ले लो चलो, ये जेड एक्सिस हो गई, इस तरह से जेड एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया हमारा ओ। अब आपको ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3 - 1 2, क्या दिया हुआ है, 3 - 1 2, तो 3 तो एक्स एक्सिस प्लस का 3 है। ठीक है, ये -1 2 है, तो ये कहीं ना कहीं आपका लोकेट होएगा पॉइंट। मान लो अभी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मत जाओ, मैं कोई पॉइंट लोकेट करता हूँ, जैसे ये ए पॉइंट लोकेट करा मैंने। ठीक है, ऐसे रेंडमली कर रहा हूँ मैं, कोई मेजरमेंट नहीं ले रहा, और ये दे रखा है आपको 3 - 1 और 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, तो ओ से लेके ए तक का कुछ ना कुछ वेक्टर बनेगा ना ऐसे, ओ से लेके ए तक हाँ। का कोई वेक्टर बनेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, ओ ए वेक्टर कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ओ ओ ए ए। वेक्टर कहेंगे, समझना बात को। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट भी हम क्या करते हैं, मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ ना उसके पीछे की, फिर डायरेक्ट करेंगे। तो ये x1 ले लो, ठीक है। इसको इसको y1 ले लो, और इसको z1 ले लो। ठीक है, अभी ऐसे मान लो दूसरा कोई पॉइंट है बी, दूसरा कोई पॉइंट है बी, वो बी यहाँ पर है, और इस बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 एंड z2। ठीक है, तो आप ओ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका भी वेक्टर बनाओगे, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका वेक्टर ये बन गया, ये वेक्टर बन गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओ बी, ये कौन सा वेक्टर बना, ओ बी वेक्टर बना। आ रही बात समझ में। अब मान लो हमें एक वेक्टर डिफाइन करना है, वो वेक्टर कैसे आ रहा है आपका, ए से लेके बी तक, ए से बी वेक्टर आ रहा है। ठीक है, ए से बी वेक्टर आ रहा है। अब ए से बी वेक्टर आ रहा है, तो आपने ट्राइंगल लो पढ़ा हुआ है। ट्राइंगल लो हाँ क्या सर। होता है, कंटिन्यूअस वाली जो होती है वो अपोजिट के बराबर होती है। तो कंटिन्यूअस क्या आ रही है इसमें, ओ ए वेक्टर आ रहा है आपका, ओ ए हाँ। वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर आ रहा है। ठीक है, और इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये ओ बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो। ठीक है, हाँ। तो अब यहां से मैं अगर ए बी वेक्टर निकालूं, तो ए बी वेक्टर इजिकल टू क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर हो जाएगा नहीं हो हाँ। जाएगा। तो ए बी जब मैंने निकाला, तो बी में से ए वाला माइनस हुआ ना, हाँ। है ना। तो बस यही लॉजिक यहाँ पर लगाया अपन ने। अच्छा, ओके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, जैसे विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब देखो इसी पे, इसी फंडे को क्वेश्चन पे किससे लगाएंगे अपन, तो जैसे हम ओ ए वेक्टर लिखें, तो अगर मैं इस ओरिजिन का क्या होगा, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ओरिजिन है ना वो तो आप हाँ। डायरेक्टली ओ ए वेक्टर डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा 3 आई कैप। ठीक है, 3 आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस 2 के कैप आ जाएगा। आया समझ में। ऐसे ही ओबी वेक्टर आप करो, तो ओबी वेक्टर डायरेक्टली क्या जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप और -3 के कैप आ जाएगा।
ठीक है, ऐसे ही ओसी वेक्टर कितना हो जाएगा, ओसी वेक्टर हो जाएगा आपके पास 4i कैप, 4i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है, एंड प्लस के कैप आ जाएगा। आई यहाँ तक बात समझ में? ठीक है, अभी हम हाँ चाहते सर। हैं कि ए बी वेक्टर निकाला जाए, तो ए बी वेक्टर निकालते हैं। तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर हो जाएगा। आया ना समझ में? तो अब ओ बी वेक्टर इसमें से इसको माइनस करो, तो आई कैप अगर मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, आई कैप कॉमन ले लें अपन, तो 1 - 3 आएगा इधर से, तो आई कैप कॉमन ले ले, आई कैप ले लेते हैं इधर, तो ये 1 - 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप कर क्या रहे हो, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर कर रहे हो, फिर प्लस कर दो जे कैप, प्लस कर दो जे कैप। ठीक है, अभी देखो जे वाले देखो आप, तो जे वाले देखो यहाँ -1 है, इसका मल्टीपल -1 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -1 एंड +1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये प्लस के कैप करोगे आप इधर, तो के कैप करोगे तो ये देखो प्रीवियसली के कैप का -3 है, इसका मल्टीपल -3 -2 आएगा, तो -3 -2 आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास आ गया -2i कैप, ठीक है, +0 j कैप, ठीक है, और -5 के कैप। आया यहाँ तक? ये तो ए बी वेक्टर हो गया। ए से ए सी वेक्टर निकालें अपन, तो ए सी क्या आएगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर होगा, होगा नहीं होगा? सही है ना? अब रूल पता हाँ चल सर। गया ना आपको, उसके अकॉर्डिंग करो। तो ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करोगे आप, तो ओ सी माइनस ओ ए करोगे तो 4, और ये क्या है -3, तो आई कैप में तो क्या आ जाएगा, आई कैप में आ जाएगा आपके पास 4 - 3। ठीक है, देन प्लस जे कैप का देख लो इसमें, तो ये -3 +1 आएगा, तो बीच में माइनस आ रहा है ना, इसलिए तो -3 +1 आ गया। देन प्लस के कैप करोगे, तो के कैप में देखो आपके पास क्या आ रहा है, के कैप में आएगा 1 - 2, ये हो गया 1 - 2। ठीक है, तो 4 - 3 तो क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 i कैप हो गया। ठीक है, और -3 +1 कितना हो गया, -2, तो -2 जे कैप हो गया। ठीक है, और ये 1 - 2 क्या हो गया, -1, तो ये माइनस के कैप हो गया। तो अब ये आपके पास क्या आ गए, एडजेसेंट वेक्टर आ गए। एडजेसेंट वेक्टर आ गए, तो अब क्या करोगे आप, इनका क्या कर देना, जैसे अभी सॉल्व किया था, ए बी वेक्टर क्रॉस क्या करोगे, ए सी वेक्टर कर दो, है ना, और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, आई कैप जे कैप एंड के कैप करो, तो ये कितना हो रहा है, -2, फिर ये तो 0 हो रहा है, ये -5 हो रहा है यहाँ पे, ये आपका सारा है 1 -2 एंड -1। तो इसको सॉल्व अब बस जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, एज इट इज क्वेश्चन करना है आपको। प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, वो भी उसमें भी ये एडजेसेंट दिए हुए थे आपको वेक्टर्स, ये वेक्टर्स दिए हुए थे ना एडजेसेंट, आपने क्या करा, एरिया निकाला, फाइंड आउट किया था ना, ऐसे ऐसे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है आपको। ठीक है, कर लोगे? हम्म, आगे हाँ सॉल्व सर। कर लोगे? तो देखो इसके आगे एक बार सॉल्व करके देखना, तो आंसर बन रहा है क्या? हाँ, क्या आ रहा है, -10 -10 -7 +4। -10 -7 और +4। हम्म। ठीक है, तो फिर अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का हाँ मैग्नीट्यूड सर। कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 10 100 प्लस 7 7 49 प्लस 4 4 16। ठीक है, तो 49 और 16 65, 160। √165। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ठीक है, तो ये आ जाएगा √165 ÷ 2। ठीक है, और है स्क्वायर यूनिट्स आया समझ में? हाँ सर। इस तरह से हाँ। सॉल्व करेंगे।